Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of history book, Town, Traders and Craft Persons. ठीक है, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हम टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो ट्रेडर्स यानी जो ट्रेड करते हैं जो हम जैसे जो भी सामान हमारे पास में आता है वो कहाँ से आता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आता है। तो वो जो सामान वो लोग लेके आते हैं, जो लोग उस सामान को लेके आते हैं उनको ही ट्रेडर्स बोला जाता है। ठीक है। क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं? जो कोई क्राफ्ट का काम करते हैं, यानी कि कुछ भी सामान बनाते हैं, उनको हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे कोई मूर्ति बनाता है, ठीक है, कोई या फिर कपड़े बनाता है, कपड़े बुनना वीविंग करता है, तो ये सारे कौन है? ये क्राफ्ट पर्सन में ही काउंट होते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से इनका क्या रहा था, वो सारा का सारा हम देखेंगे कि देखो, जैसे हमारे मेडिवल टाइम में जो था, मेडिवल टाइम में हमारे कुछ ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, ठीक है। वो हमने सारे के सारे ऑब्जर्व करे हैं कि किस तरीके से थे वो। जनरली हॉर्सेस वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, ट्रेडिंग उस टाइम पे होती थी। वो दूसरी जगह, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या होता था, जो इंडिया में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते थे, स्पाइसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता था। और इसी तरीके से उस टाइम पे बहुत सारे रूलर्स थे, वो अलग अलग रूलर अपने अपने एरिया में जो रूल करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे भी बहुत सारा सामान इधर उधर जाता था। तो इसमें हम मेडिवल टाइम के बाद के कुछ मेडिवल टाइम में जो टाउन्स थे उनके बारे में सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टाउन्स। अब जो है इसमें जो हम जो टाउन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की टाउन्स होते हैं। टेम्पल टाउन्स कौन से होते हैं? वो टाउन्स जिनमें कि जो टेम्पल की वजह से वहाँ पे बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे राजेश्वर जो मंदिर था, ठीक है, और खजुराहो के जो टेम्पल्स थे, ऐसे इस तरीके के बहुत बड़े बड़े मंदिर थे बेटा। और इन टेम्पल्स के होने से ही वहाँ पे टाउन्स की डेवलपमेंट हुई, यानी कि उस जगह का डेवलपमेंट उस टेम्पल के होने से ही वहाँ पे हुआ और वो एक टाउन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? टेम्पल टाउन। उसके बाद एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होते हैं? जहाँ से हम अपने एरिया पे, मान लो जो कोई भी रूलर है, तो उसको अपना क्या करना पड़ता है कि रूल करना पड़ता है, ठीक है। अब उसको रूल करने के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पूरे के पूरे एरिया को उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसको चाहिए होता है, उसकी आर्मी है, उसका जो मिनिस्ट्री है, डिस्कशन जहाँ पे वो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे आज के टाइम पे हमारा इंडिया है, इंडिया में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, दूसरे ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट्स, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनसे रिलेटेड जो मेन हेड ऑफिस है या फिर हेड क्वार्टर्स है, वो जहाँ पे है, वो कहाँ है आज के टाइम के? हमारे दिल्ली में है। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी बहुत सारे जितने रूलर्स होते थे वो अलग अलग जगह पे उनके हेड क्वार्टर्स होते थे, यानी कि जो रूलर है उसने अपना एक ऐसा प्लेस बनाया हुआ होता था जहाँ पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा का सारा रखता था, ठीक है। तो कुछ टेम्पल्स ऐसे थे, कुछ जो टाउन्स हैं ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बने हैं। जैसे आज हम डिस्कस करें तो हमारा जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है। कमर्शियल टाउन्स वो होते थे जहाँ पे कमर्शियल वे में एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुंबई है, मुंबई में क्या है, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। कोलकाता से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कमर्शियल टाउन्स में ज़्यादा है। और अपार्ट टाउन यानी कि उसमें कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो सारे के सारे। सम टाउन्स कंबाइंड ऑल दीज फंक्शंस, और कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े टाउन्स होते हैं जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोल सकते हैं आज के टाइम पे। तो वो उन टाउन्स में क्या होता था बेटा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक साथ थी, यानी कि टेम्पल टाउन्स भी थे, यानी कि बड़ा टाउन है तो उसमें टेम्पल्स भी होंगे ऑफकोर्स, ठीक है, प्लस में उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता था, ठीक है, प्लस में उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमारे पास में इस तरीके से बहुत 3 तरीके के टाउन्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, ये मैप है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है
जगह है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ टेम्पल यहाँ पे देखो गुजरात में, ठीक है, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुष्कर के बारे में भी डिस्कशन इसमें होगा, अजमेर के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ पे मदुरई के बारे में भी डिस्कस होगा, तंजावुर के बारे में भी डिस्कस होगा, ठीक है। तिरुपति भी एक मंदिर है वहाँ पे भी, ठीक है। ये सारे के सारे डिस्कशन होंगे। साथ ही हमारा जो डिस्कशन होगा इसमें सूरत, मसूलीपट्टनम और हम्पी, ये जो है इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। सो यू ऑल आर एडवाइज टू कंप्लीट, आपको क्या करना है बेटा कि एक मैप लेना है, ठीक है, और उस मैप में आपको इन चीज़ों को लोकेट करना है, ठीक है, कि सूरत कहाँ पे है, हमारा मसूलीपट्टनम कहाँ है, हम्पी कहाँ है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन इसमें आ सकता है। मदुरई जैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसमें डिस्कस करेंगे तो बता देंगे कहाँ पे, ठीक है। मुर्शिदाबाद, देखो बेटा ये मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, हमारा वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्पल, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स होंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने एक टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ बेटा, इसमें ये सारे पॉइंट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, हमें पता है कि जो चोला डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी कहाँ थी, साउथ इंडिया में थी, ठीक है, तंजावुर में थी, ठीक है, तंजावुर। पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस टाउन, और ये यहाँ पे एक कावेरी रिवर है, ठीक है। इस जो जहाँ पे चोलास जो है रूल करते थे वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम कावेरी है, ठीक है। अब पेरिनियल जो है रिवर कौन सी होती है, वो रिवर जो बेटा पूरे के पूरे साल जिसमें पानी रहता है, ठीक है, वो कभी भी सूखती नहीं है, कॉन्टिन्यूसली उसमें पानी रहता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पहले ही कावेरी एक पेरिनियल रिवर थी जिसमें पूरे साल पानी रहता था, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन आ गई है कि उसमें पूरे साल पानी नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय द किंग राजा राज चोला। अब यहाँ पर एक राजा राजेश्वर टेम्पल जो है बनाया गया था, किसने बनाया था, राजा राज चोला के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो किंग रूलर होता था वो जो टेम्पल बनाता था वो अपने नाम से ही बना देता था, ठीक है, या फिर उस टेम्पल के नाम से अपना नाम रख लेता था, इस तरीके से बनाता था। इससे क्या होता था, वो फेमस होता था कि हमेशा तक उसको, सेंचुरीज तक उसको याद रखेंगे जब तक वो टेम्पल चलेगा, ठीक है, खुद को फेमस करने के लिए। अब बात किया है बेटा कि उस कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। अब राजा राजेश्वर ने जो टेम्पल बनाया हुआ था, राजा राजेश्वर नाम का एक टेम्पल बनाया था, किसने, राजा राज चोला ने बनाया था, ठीक है। अब जो है ये टेम्पल कहाँ बनाया गया था, तंजावुर में बनाया था, ठीक है, तंजावुर में इसको बनाया गया था। और इसमें जो ये टेम्पल बनाया हुआ था, राजा राजेश्वर जो टेम्पल था, उसमें राजा राज का पूरा नाम ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक दीवार है, टेम्पल की दीवार पे ये वाला नेम पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब देर आर प्लेस ऑफ मंडपस और पेविलियंस, यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत सारे मंडपास भी हैं, ठीक है, मंडपास यहाँ पे है, और पेविलियंस आपको बताया था कि मंडपास क्या होते हैं, ठीक है, पेविलियंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता है, बताया हुआ था मैंने। सो किंग होल्ड कोर्ट्स इन दिस मंडपास, यानी कि बहुत बड़ा सा एक बेटा एक मीटिंग का प्लेस लगा लीजिए मंडपास, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो किंग होता है, जो रूलर होता है, वो अपनी मीटिंग्स बुलाता है, ठीक है, अपने मिनिस्टर के साथ में, या फिर जो भी कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन उसको करना होता है तो उन मंडपास में या पेविलियंस में वो मीटिंग करता है। इसके बाद आता है देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। अब इस जो है ये क्या बता रहा है बेटा कि इस सिटी में जो तंजावुर जो चोलाज ने बनाई थी, उस सिटी में क्या क्या है, बहुत बड़े बड़े मंडपास भी हैं, और एक राजा राजेश्वर टेम्पल भी है, और उसमें क्या है, उन्होंने बैरेक्स भी बनाए हुए हैं आर्मी के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें आती है। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि राजा राज चोला है, जो उसका फुल नेम क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा राज चोला ने कौन सा टेम्पल बनवाया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें बेटा देखो क्या यहाँ पे
तंजावुर दिखाई दे रहा है, हाँ ये है तंजावुर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपना जो है बनाया था, यानी कि इस एरिया में ही चोलास का जो क्या था, वो रूल करते थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखें इसमें, ये हमारा हो गया। अब देखो बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो होते थे वो किस तरीके से थे। अदर देन कल्चरल साइट्स, टाउन वॉज हैविंग विजिबल कमर्शियल एक्टिविटीज़। उनके पास में कुछ कल्चरल तो होता ही था, जैसे टेम्पल से रिलेटेड हो गया तो वहाँ पे कल्चर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में किस तरीके से, मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। अब इसमें क्या होता है बेटा, कमर्शियल में अगर हम देखें तो क्या क्या आता है कि हमारे मार्केट में जो ग्रेन्स वगैरह सेल होते हैं, व्हीट, राइस, जो भी चीज़ें हैं, या फिर हमारी पल्सेस वगैरह होगी, जो भी हमारा फूड से रिलेटेड है, मील से रिलेटेड है, राइट। और उसके बाद में हमारे स्पाइसेस हमें पता है, क्लोथ्स भी हमें पता है। एक मार्केट में हम जाते हैं तो ये जनरली यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। वीविंग दी साल्या वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड वरियापुर वर बिजी इन प्रोडक्शन। इसमें क्या था बेटा कि यहाँ पे तंजावुर में एक सलिया वीवर्स होते थे, वो क्या करते थे, जो टेम्पल होता है, टेम्पल का क्या करते थे, जैसे टेम्पल पे एक झंडा लगाते हैं ना, फ्लैग जो होता है, ठीक है, फ्लैग बनाने का काम करते थे ये, ठीक है। सलिया वीवर्स जो होते थे वो क्या करते थे, फ्लैग बनाने का काम करते थे। अब इसमें क्या आता है, एट स्वामीमल्लई द Satapatis or sculptures are making executive bronze idols and dolls, ornaments, bell metal lamps। अब ये बताते हैं कि स्वामी मल्लई में वहाँ पे क्या क्या बनाया जाता था, ठीक है। वहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स थे, ठीक है। स्कल्पचर्स क्या बनाते थे बेटा, वो बहुत सारी ब्रोंज की आइडल्स बनाते थे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये ब्रोंज की है। अब ब्रोंज कौन सी मेटल होती है, क्या होती है, किस तरीके से बनते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तंजावुर में और क्या क्या चीज़ें होता था बेटा, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं कि तंजावुर एक टेम्पल टाउन था, वहाँ पे क्या होता था, इट रिप्रेजेंट्स अ इम्पोर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, कि इसमें बेटा अर्बनाइजेशन होता है किसी भी जगह का शहर में चेंज हो जाना, टाउन में चेंज हो जाना, ठीक है, सिटी में चेंज हो जाना, अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब जो है टेम्पल्स किस तरीके से इकोनॉमी के सेंटर हो जाते थे, देखो बेटा, किसी भी जगह किसी भी रूलर ने क्या किया, अपना एक बहुत अच्छा अपने खुद को फेमस करने के लिए क्या करा, अपने को पावरफुल शो करने के लिए एक टेम्पल बना दिया, ठीक है। अब वहाँ पे वो रूलर जाएगा, अपनी वर्शिप ऑफर करेगा। अब जब वो वहाँ पे जाएगा तो दूसरे लोग भी वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। अब वहाँ पे जब वो लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में क्या करते हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, साथ में भी हम दान भी देते हैं, पैसे दे दिए हमने किसी को, ठीक है, किसी को कपड़े दे दिए, तो इस तरीके से। तो फिर वो जो कपड़े हैं जो और जो प्रसाद वगैरह है या फिर कुछ भी हम चढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड शॉप वगैरह से ही तो हम लेते हैं ना वो सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड शॉप क्या होती है, उस मंदिर के आसपास ही बनना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे कोई मंदिर बना दिया, ठीक है, तो उस मंदिर में जब लोग जाएंगे तो हमने देखा है कि किसी भी मंदिर में जाना, देखो कि उसके आसपास दोनों तरफ बहुत सारी शॉप वगैरह होती है, ठीक है। वो शॉप किस लिए होती है कि वहाँ से सामान हम इजीली खरीदें और वहाँ पे अपने मंदिर में जो भी हम चाहते हैं, जिस तरीके भी वर्शिप करना चाहते हैं, वो हमारी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या जो शॉप पे है वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, एक आदमी ही होगा, तो वो क्या करते हैं, क्या वो दूर दूर रहेंगे, 100 किलोमीटर दूर रहेंगे, नहीं ना, वो लोग वहीं पे अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। वो लोग इस टेम्पल के आसपास के एरिया में ही कहीं पे अपना घर बना लेते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे जब वो टेम्पल और ज़्यादा फेमस होता जाएगा तो वहाँ पे लोग और ज़्यादा आते जाएंगे, और वहाँ पे जो है दुकानों की भी ज़्यादा होती जाएंगी, और उसी तरीके से वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी अपना वहीं पे अपने मकान वगैरह, हाउसेस वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से एक टेम्पल जो है टाउन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी का क्या है बेटा, किस तरीके से फ़ायदा होता है, इकोनॉमी इन द सेंस जब ये इस तरीके से करेंगे तो जो शॉपकीपर क्या है उसको पैसे मिल रहे हैं ना,
इसी को तो इकोनॉमी बोलते हैं कि किसी को पैसे को जो लेन देन होता है ना, एक्सचेंज ऑफ मनी जो होता है, आपने उससे शॉपकीपर को पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, ठीक है, यही क्या है, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए सेंटर बन जाते थे। कैसे? डेमोन्स्ट्रेट डिवोशन टू वेरियस डाइटीज़, कि इसमें क्या होता था बेटा, जो टेम्पल में बहुत सारे डाइटीज़ होते हैं, ठीक है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी को, उनकी जो होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, अपनी वर्शिप ऑफर करने चाहते हैं ना, तो इसलिए ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फिर क्या है बेटा, जो जितने भी ज़्यादा अमीर आदमी होगा वो क्या करेगा, टेम्पल में जाएगा, खुद को सोचेगा कि मैं भगवान के लिए ये करूं, या फिर कुछ भी शो ऑफ करने के लिए, तो क्या करते हैं, अपना कभी मंदिर में कोई अपने बहुत सारे पैसे दे देता है, या कभी कोई लैंड ग्रांट कर देता है। जब पहले रूलर्स थे तो रूलर्स के पास में तो बहुत ज़्यादा पैसा होता था, तो वो क्या करते थे, अपनी बहुत सारी ज़मीन दे देते थे कि ये वाला जो एरिया है, ये ज़मीन हम टेंपल के नाम पे कर देते हैं, और इसमें क्या होगा, टेंपल से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ होगी, या फिर उसके बेसिस पे कुछ और एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये, और जो मनी है, मनी भी देते थे। तो ये सारा का सारा किस में आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गया, ठीक है। अब पिलग्रिम्स क्या होता है बेटा, वही ट्रेडर्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह, पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। जैसे हम किसी अच्छी जगह, किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं, तो हम पिलग्रिम्स बोले जाएंगे, ठीक है। अब पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशंस। अब जैसे जो भी पिलग्रिम्स वगैरह वहाँ आते थे, वो भी कुछ ना कुछ डोनेट वहाँ पे करके जाते थे, ठीक है। इस तरीके से वो क्या होता है, वो टेम्पल की एक फॉर्मेशन, वहाँ पे टाउन की एक फॉर्मेशन बन जाती है। अब देखो बेटा, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते थे, वेल्थ इन टेम्पल्स। टेम्पल्स में वेल्थ किस तरीके से होती थी, ठीक है, क्या करते थे, किस तरीके से होती थी। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब बेटा इतना सारा मनी जब टेम्पल के पास में आता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उस मनी को क्या करना, लोन वगैरह देना शुरू कर देते थे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर देते थे। किससे, कि भाई उनका देखो, जब कोई भी बैंक अगर लोन देता है तो उसके लिए वो कुछ इंटरेस्ट रेट भी रखता है ना, तो ये लोग भी क्या करते थे, जो मनी आया है उसको एक तरीके से लोन वगैरह दे के वो उस इंटरेस्ट लेते थे, और अपने टेम्पल को और ज़्यादा बड़ा करना, या फिर उसके लिए जो भी काम हो सकता है उन सबको करने का काम शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी का एक सेंटर हो जाता था, ठीक है। और टेम्पल के नेम पे कुछ ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देते थे, तो ये सारा होता था। बाद में क्या होता है, ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिशियन, ट्रेडर्स एट्सेट्रा। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, जब मान लो कोई भी टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो दूर दूर से प्रीस्ट वगैरह भी आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वर्कर्स होते हैं, अब इतना बड़ा मंदिर है, उसमें काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिएंगे ना, उसकी सेफ्टी के लिए, या फिर दूसरी चीज़ें हैं, उसमें वर्कर भी चाहिएंगे। वो कौन, वो भी तो हम इंसान ही करते हैं। आर्टिशियन बेटा देखो, जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, ठीक है, ये आर्टिस्ट वगैरह ही करते हैं। वो वहीं पे रहना शुरू कर देते थे, और क्या करते थे, जब भी उसमें होता था प्रोग्राम वगैरह, तो वो वहाँ पे परफॉर्म करते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, वो उनका ऑक्यूपेशन बन जाता था। ट्रेडर्स ट्रेड भी करते थे ऑफकोर्स। अब मंदिर में, टेम्पल में इतने सारा सामान आ रहा है, वो शॉप पे जो आ रहा है सामान, वो कहाँ से, दूसरी जगह से ही तो आ रहा है, या वो वहीं पे उसी एरिया में उगा रहे हैं। ऑयल है, ऑयल क्या वो उसी एरिया में उगा देंगे, नहीं ना, वो दूसरी जगह से आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। यानी कि ये किस लिए होता था, कि जो भी टेम्पल की नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। और साथ ही जो भी पिलग्रिम्स वगैरह आते थे, वो भी तो कुछ ना कुछ सामान लेते थे, तो उन सभी को फुलफ़िल इस तरीके से वो लोग करते थे। और इस तरीके से एक पूरा टेम्पल के बेसिस पे एक पूरा का पूरा टाउन बन जाता था। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। भिलस्वामी है, ठीक है, विदिशा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सोमनाथ जो है गुजरात में है, कंचीपुरम एंड मदुरई ये हमारा तमिलनाडु में है, ठीक है। तिरुपति हमारा जो है आंध्र प्रदेश में। बेटे ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है टेम्पल्स के नेम दिए हुए हैं,
ठीक है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नेम दिए हुए हैं, इन टेम्पल्स के नेम्स को आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे है। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक सोमनाथ मंदिर जो हमने पढ़ा है वो हो गया। ठीक है, वृंदावन देखो, वृंदावन हमारे यूपी में है। ठीक है, और दूसरे पुष्कर का भी एक टेम्पल है। ठीक है, मदुरई ये यहाँ पे दिया हुआ है। तिरुपति का मंदिर कहाँ पे है हमारा, देखो। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ये वो सारे के सारे दिया हुआ है, जो उसको देखना है एक बार। सो जो अब हम डिस्कस करेंगे, पिलग्रिम सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। अब ये जो पिलग्रिम्स के सेंटर्स थे ना, वो भी धीरे धीरे टाउनशिप बनने लग गए थे। किस तरीके से, जो वृंदावन है, वृंदावन मैंने दिखाया बेटा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नामलाई। ठीक है, ये जो तमिलनाडु में है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ 2 सच टाउन्स। अगर आता है, वैसे आना नहीं चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया, कि अगर हम पिलग्रिम्स सेंटर्स के बेसिस पे अगर टाउनशिप को देखें तो सबसे मेन आपको बोलना है वृंदावन। वृंदावन कहाँ पे है हमारा, मथुरा में है। ठीक है, फिर अजमेर है बेटा, अजमेर जो है राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है कि अजमेर कहाँ है, याद होना चाहिए आपको। वो द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स। जो अजमेर है वो चौहान किंग्स की कैपिटल थी इन 12th सेंचुरी। लेटर बिकम द सुबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स। अब बाद में ये एक हेडक्वार्टर भी बन गया था मुगल्स के अंडर में। ठीक है, मुगल्स के टाइम पे अजमेर एक हेडक्वार्टर भी बन गया था। और वैसे अगर देखा जाए तो किन की कैपिटल थी, वो अजमेर चौहान्स की कैपिटल थी। अब ये इसका एक थोड़ा छोटा सा एक पिक दी हुई है बेटा, देख लेना। खुजवाहा, अब यहाँ पे एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी संत who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds। अब बेटा इसमें ये है जो मोइनुद्दीन चिश्ती है जो, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये क्या है, सूफी सेंट थे। ठीक है, कब थे, 12th सेंचुरी में थे। ये इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, ठीक है, इसको याद रखना। इसके भी बहुत सारे, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, अब पुष्कर लेक अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। अब एक पुष्कर लेक भी है। तो ये यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से पिलग्रिम्स के सेंटर बने हैं। अगर हम सबसे बोले, सबसे मेन आपका आ जाएगा वृंदावन आ जाएगा, और मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी एक दरगाह आ जाएगी। ठीक है, जो कि 12th सेंचुरी के थे, और पुष्कर लेक। अब ये कहाँ पे है, ये देखो बेटा, अजमेर में है ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है, ये इस तरीके से है। और अजमेर कहाँ है हमारा, राजस्थान में। दूसरा है हमारा पुष्कर टेम्पल। पुष्कर टेम्पल जो है बेटा वो जो ब्रह्मा है हमारे, उन भगवान की ये कई टेम्पल है। और बोला जाता है पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पे इनका टेम्पल है, ब्रह्मा का टेम्पल यहीं पे है, कहीं और इनका टेम्पल नहीं है। अब देखिए बेटा, बात आती है कि हमारा जो टेम्पल्स थे उनमें दूसरा भी ट्रेडिंग का काम होता था। वो क्या था, ब्रोंज बेल मेटल। यहाँ पे ब्रोंज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और जो बेल मेटल थी, ठीक है, और लोस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लोस्ट मतलब अब जो वो टेक्निक है जो वैक्स की अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। वो टेक्निक किस तरीके से, देखो बेटा, ये होता है हमारा ब्रोंज। अब बोलोगे कि मैम ब्रोंज कैसा है, ये तो गोल्ड है। बेटा जो ब्रोंज है वो गोल्ड के जैसा ही होता है, गोल्ड वाला कलर ही उसका होता है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ और उसकी क्वालिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, हम कलर से नहीं किसी चीज़ पे जा सकते। दूसरी बात है, अब ये बनता कैसे है, जब हम कॉपर को और टीन को, ठीक है बेटा, देखो ये कॉपर होता है और ये टीन होती है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं एक प्रॉपर पोर्शन में। ठीक है, एक रेशियो होता है, उसी में इनको मिक्स किया जाता है। जब उस प्रोपोर्शन में इनको मिक्स किया जाता है तो हमारी ब्रोंज मेटल बनती है। याद रखना बेटा, ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि ब्रोंज मेटल कैसे बनती है, कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन को अगर हम मिक्स करते हैं देन वी गेट द ब्रोंज मेटल। अब देखो बेटा, ब्रोंज मेटल के आपके घर में जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, आपने छोटी छोटी मूर्तियाँ देखी होंगी अपने घर में। अगर किसी मेटल की मूर्ति है तो जनरली हमारी ब्रोंज की ही होती है। या ये येलो कलर के जो अगर आपके घर पे कोई टेंसिल्स हैं तो वो भी हमारे ब्रोंज के ही होते हैं। अब आप घर पे जो घंटी बजाते हैं मंदिर में अगर आपके रखी हुई है तो वो भी क्या होती है, वो ब्रोंज की ही होती है।
ठीक है। ये देखो ये घंटी होती है, आप घरों में छोटी छोटी होती है, मंदिर में बड़ी बड़ी होती है, ये ब्रॉन्ज की ही होती है। क्यों होती है बेटा? ब्रॉन्ज बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टीन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। अगर हमें, ठीक है, किसी भी कभी जो है घंटी बनानी है, ये बेल अगर हमें बनानी है, तो हमें क्या करना है? टीन को उसमें ज़्यादा मिक्स करेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का कम रेशियो मिलेंगे और टीन को ज़्यादा मिलेंगे, तभी जो है ये जो है बेल बनती है। बट जो बर्तन होते हैं, अटेंसिल्स होते हैं, उनमें उसका प्रोपोर्शन अलग होता है इन दोनों का। लेकिन जो हमारी जो ये घंटी होती है, बेल होती है, उसमें अलग होता है, ठीक है। तो दिस प्रोड्यूस्ड अ बेल लाइक साउंड। अब ये ब्रॉन्ज से ही क्यों बनाया जाता है बेटा? ब्रॉन्ज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इससे जो है साउंड बहुत अच्छी से आती है, ठीक है, और वाइब्रेटिंग साउंड आती है, इसलिए यूज़ किया जाता है। अब देखो क्लास बाकी का जो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अदरवाइज ये। सो थैंक यू क्लास।